नमस्कार दोस्तों, आज हम ओवर थिंकिंग के बारे में बात करेंगे। सोचना बहुत ही जरूरी है क्योंकि सोच ही हमको मनुष्य बनाती है। सोच ही के कारण इतना आज भौतिक रूप से विकास हुआ है। तो सोचना गलत नहीं है और सोचने की जो क्षमता है दिमाग की, उसको डेवलप करने के लिए भी उत्क्रांति ने 3 लाख साल लिए हैं। 3 लाख साल तक ये दिमाग का विकास होता गया उत्क्रांति में, तब जाकर के जो कॉग्निटिव स्किल है, जो कल्पना शक्ति है, अन्य पशुओं से जो हम अलग प्रकार से सोच पा रहे हैं, उसको डेवलप होने में 3 लाख साल लगे हैं। तो क्यों हमें सोचने से दूर जाना है? सोचना तो है पर ओवर थिंकिंग नहीं करना है, क्योंकि ओवर थिंकिंग हमारे जीवन में तनाव लाता है, हमारे जीवन में अवसाद लाता है और हमें खत्म कर देता है। हमारी जो स्किल है, हमारे काम करने की जो क्षमता है, उसको भी खत्म कर देता है। तो ओवर थिंकिंग से बचने के लिए काफी कुछ करना होगा, क्योंकि आज की व्यवस्था ऐसी है। तो पहले मैं बात करना चाहता हूं कि ओवर थिंकिंग क्यों हो रहा है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से उपाय है जिससे कि ओवर थिंकिंग से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आज सोशल मीडिया की भरमार है और हम सब जानते हैं कि बिना सोशल मीडिया के हम जी नहीं पाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया न मात्र इंफॉर्मेशन का जरिया है, पर कॉर्पोरेट में, ऑफिस में, मीडिया जगत में, प्राइवेट सेक्टर में सोशल मीडिया से ही काफी सारे कम्युनिकेशन होते हैं, काफी सारा काम होता है। तो पूर्ण रूप से सोशल मीडिया को हम छोड़ नहीं पाएंगे, परंतु हमें विवेक जगाना होगा कि उसका कितना उपयोग किया जाए। क्योंकि अगर अनकॉन्शियस तरीके से हम बेशुद्ध होकर के, जैसे ड्राइवर बिना कार, स्टीयरिंग बिना कार किसी भी दिशा में जाती है, उसी प्रकार हमारे मन को सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन के अंदर डालेंगे तो ओवर थिंकिंग और तनाव तो निश्चित ही मिलेगा। न्यूज चैनल आप देख लो, एक ही समाचार बार बार, और तनाव वाले समाचार, दुख वाले समाचार, वो समाचारों से आपके जीवन में कुछ भी सकारात्मक नहीं होगा। तो पूरा दिन जो आप न्यूज देखते हो, उसको लेकर के भी आप अपने दिमाग को थका देते हो। दोस्तों, आपको ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा कि पहले मानव जीवन में पूरे जीवन में उसके जितनी इंफॉर्मेशन उसको पहुंचती थी, उसके 80 साल में, उतनी इंफॉर्मेशन तो आज आधे दिन में पहुंच रही है। क्योंकि सबके पास मोबाइल है, सबके पास यूट्यूब है, सबके पास न्यूज चैनल का सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है, एक्सेस है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे दिमाग तक पहुंचती है, वो दिमाग का दही करती है, कोई फायदा करती नहीं है। आप किसान हो, आपको क्या जरूरत है राजनीति की उथल पथल को, हलचल को पूरा दिन देखने की, बॉर्डर पे क्या हो रहा है, युद्ध को देखने की? ठीक है, थोड़ा बहुत आप इस देश के नागरिक हो, पर सूक्ष्म रूप से उन सभी समाचारों को आप देखो तो आपके दिमाग को वो थका देते हैं। तो हमें तय करना होगा कि कितनी इंफॉर्मेशन जो जरूरी है वो अंदर ले। तो ये जो टॉक्सिक न्यूज की एक बाढ़ चलती है पूरा दिन अपने मन के ऊपर, उसको कहीं ना कहीं रोकना होगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जैसे हिम युग था, गुफा युग था, आज वित्त युग है, आज पैसों का ही बोलबाला है। सारी व्यवस्थाएं है, मनुष्य का सारा जीवन है पैसे कमाने में ही लगे है, और कमाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका सर्वाइवल है, आपका प्राथमिक जीवन है, वो भी बिना पैसों के अब चल नहीं पाएगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि गौतम बुद्ध के समय में आम आपको जंगल में फ्री मिल जाता था, पर आज अगर आप साधना कर रहे हो, आप सन्यासी हो, तब भी आपको आम का मूल्य देकर किसी के बगीचे से खरीदना होगा। तो जिस प्रकार का माहौल, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं बनी है, बिना पैसों के चलेगा नहीं, तो दौड़ना पड़ेगा। पर उसमें भी हमें देखना होगा कि कितना दौड़े। और ये जो व्यवस्थाएं बनी हैं, ये जो शहरीकरण हो रहा है, अर्बन सिविलाइजेशन हो रहा है, उसके कारण जो ह्यूमन बीइंग था ना, हम ह्यूमन बीइंग है, वेदांत के अनुसार हम सच्चित आनंद स्वरूप है, पर क्या आज वो हमारा वास्तविक स्वरूप बचा है? हम तो ह्यूमन थिंकिंग हो चुके हैं, हम ह्यूमन डूइंग हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये भी हमें सोचना होगा कि कितना दौड़े। अपनी जरूरतों को कम करके आप इसको भी थोड़ा कम कर सकते हो। पूर्ण रूप से इससे बचना मुश्किल है, क्योंकि चारों ओर पैसा और व्यवस्थाएं भी ऐसे है। अब तो पानी भी पैसे का मिल रहा है। तो धीरे धीरे जो पूंजीवादी कैपिटलिस्ट व्यवस्थाएं है, वो हर जगह पे पैसा घुसा रही है। तो मुश्किल होगा पूर्ण रूप से छोड़ना, पर आपको तय करना होगा कि आप अपनी जरूरतों को अगर कम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये तो दौड़ने की बात है, उसको आपको निजात मिल सकता है। दूसरा दोस्तों, पैसों और पूंजीवादी व्यवस्थाओं के कारण जो हमारी सपोर्ट सिस्टम थी, जो भारत के गांव में और समाज जीवन में जो एक पूरा ज्वाइंट फैमिली था, और वहां से जो एक
आपको एक हूंफ मिल रही थी, आपको सपोर्ट मिल रहा था, वो भी खत्म हुआ है। फैमिली न्यूक्लियर हो रहे हैं, ना हम पूरे पश्चिमी बन पा रहे हैं, ना पूरे वेदांती बन पा रहे हैं। तो बहुत तनाव है, बहुत तनाव वाली व्यवस्थाएं है। इसके कारण भी ओवर थिंकिंग बढ़ रहा है। तो ये कुछ प्रमुख चीजें मैंने आपको बोली कि जिसके कारण, बाकी ओवर थिंकिंग तो मनुष्य करता ही है। जब व्यवस्था ऐसी नहीं थी तब भी करता था, क्योंकि उसका दिमाग अलग है दूसरे पशुओं से। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। हमारे पड़ोस में एक इंसान को अभी एक्सीडेंट हुआ। हमको इंफॉर्मेशन मिली कि उनको अकस्मात हुआ है। हमने उनके घर वालों को बोला कि उनको अकस्मात हुआ है। उनको छोटी मोटी खरोंचें आई थी, पर जैसे ही उनके परिवार वालों को ये न्यूज़ हमने दी है कि उनको अकस्मात हुआ है, पूरा परिवार ओवर थिंकिंग करने लगा, क्रिएटिव तरीके से ओवर थिंकिंग करने लगा। उन्होंने सोच लिया कि 108 आ गई है, ऑक्सीजन के सिलेंडर लग चुके हैं, मास्क लग चुका है, ये बड़े ही क्रिटिकल है, जीवन और मौत का मामला बन गया है। इस प्रकार वो बड़े ही क्रिएटिव तरीके से सोच कर अपने को थकाने लगे। पूरे रास्ते में जब तक हम उनको लेकर गए तब तक रोने लगे और हमको भी तनाव में लाया। पूर्ण रूप से वो पूरा परिवार हो हिल डुल गया। जब वहां पहुंचे तो उनको पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे कि चिंता की बात हो, सामान्य खरोच है और प्राथमिक उपचार से ही ठीक हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि 2 घंटे तक इंसानी दिमाग ने क्या किया? ओवर थिंकिंग की। तो ये कुछ चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि ओवर थिंकिंग बढ़ता है। आप अगर सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव इंसान हो तब भी आप सभी चीजों को अपने दिमाग पे, मन पे लेने लगोगे, तब भी ओवर थिंकिंग बढ़ता है। तब भी आपको जागरूक होकर के थोड़ा अपनी सेंसिटिविटी को कम करना होगा। तो ये कुछ प्रमुख चीजें मैंने आपको बताई जिससे कि ओवर थिंकिंग होता है। अब उसके उपाय के ऊपर हम बात करेंगे। दोस्तों, ध्यान एक बहुत ही कारगर उपाय है ओवर थिंकिंग से बचने का। मेरा स्वयं का अनुभव है। आप जिन चीजों को लेकर के ओवर थिंकिंग करते हो ना, अपने को थकाते हो ना, उसका लिस्ट बनाओ पूरे दिन में, और शाम को सोने से पहले 15 मिनट अपनी आंखें बंद करके उन चीजों को बारीकी से देखो। जो चीजें, जो व्यक्ति, जो घटना है, उसको विजुलाइज करो। जहां से आपको तनाव आ रहा था, आप थक जाते थे, आप लो फील करते थे, आपकी एफिशिएंसी कम हो गई थी, उन सभी चीजों को सूक्ष्म रूप से देखो, ऑब्जर्व करो, किस प्रकार आप तनाव ले रहे थे, उन चित्र बनाओ, उन घटनाओं को विजुलाइज करो। ये जब आप करोगे ना तो उसका असर खत्म हो जाएगा। ये हमारा मन है ना, ये वो बच्चे की भांति है। वो कि बच्चा अगर स्कूल में है और शिक्षक अगर दरवाजे पे खड़ा है ना, तो बच्चा शांत हो जाएगा। वो जानता है कि मेरा शिक्षक खड़ा है, छड़ी लेके मारेगा। मन को भी जब ध्यान में हम देखते हैं ना, इस प्रकार घटनाओं को साक्षी होकर के देखते हैं ना, तो फिर वो तुम्हारे साथ ज्यादा खेल नहीं खेलता है। उसको भी पता चल जाता है कि अब मुझे देखा जा रहा है। तो साक्षी होकर के मन को देखो, उन घटनाओं को विजुलाइज करो। दूसरा एक ये भी ध्यान है कि उसमें आपको जो भी अपने आप दिमाग में चले, इसमें तो आपने उन घटनाओं को अपने अंदर लिया, पर दूसरे तरीके में आपको ये करना है कि जो भी घटनाएं अपने आप आपके माइंड के सरफेस से पसार हो रही है, उसको ट्रैफिक की भांति देखना। जैसे ट्रैफिक को आप रोड के किनारे बैठ करके देखते हो, आप तय नहीं करते हो कौन सी गाड़ी जाएगी, जो भी निकलती है आप देखते हो। उसी प्रकार आप तय नहीं करोगे कि ये विचार करना है, वो करना है, ये अच्छा है, ये गलत है, ये श्रेष्ठ है, ये कनिष्ठ है। नहीं, जो भी चल रहा है चलने दो, तुम बस साक्षी हो जाओ। तो ये कर लो। दूसरी चीज आप ये कर लो कि आप नोट बनाओ पूरा दिन कि तुम्हारे में कौन सी खूबियाँ है, तुम्हारे में कौन सी अच्छी बातें हैं, उसको लिखो और उसको भी विजुलाइज करो। इससे तुम्हारा आत्मविश्वास, आत्मश्रद्धा बढ़ेगा, डर खत्म होगा। क्योंकि जब तक आत्मविश्वास और आत्मश्रद्धा इंसान के अंदर बनी रहती है, इंसान कोई भी प्रकार की माहौल या परिस्थितियां बने, वो ज्यादा हिलता नहीं है। परिस्थितियां तो हर इंसान के जीवन में होती है, पर आप पाओगे कि कुछ लोग ज्यादा हिलते नहीं हैं। तो अपने आप को थोड़ा मक्कम, दृढ़ बनाने के लिए अपनी जो विशिष्टताएं है, आपकी जो अच्छी बातें हैं, उसका विजुअलाइजेशन करो, उसको अपने जहन में लाओ। इससे भी आपको फर्क पड़ेगा। आप अगर बहुत ही सेंसिटिव हो, संवेदनशील हो, तो अच्छी बात है संवेदनशील होना, पर अगर ऐसा भी है तब भी आपको ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान से ही आपकी जागरूकता बढ़ेगी और सारी जो चीजें आपको इफेक्ट कर रही है वो दूर हो जाएगी। ध्यान के बिना तो मैंने बोला ना, बिना स्टीयरिंग की या बिना ड्राइवर की कार किसी भी दिशा में जा सकती है। ये बहुत ही क्रिएटिव है। 3 लाख साल लगे हैं सोचने की, जो क्रिएटिव। तो दुख भी हम बड़े क्रिएटिव तरीके से बनाते हैं। कुछ लोगों के बारे में हम सोचते रहते हैं और नेगेटिव हो जाते हैं, बाद में पता चलता है कि वो तो ऐसा सोचते ही नहीं है।
तो ऐसा नहीं चलेगा। अपने मन को बिल्कुल खुला नहीं छोड़ना है, ध्यान करना है। और ध्यान कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस साक्षी हो जाओ। तुम इतना करो, बाकी फर्क देखोगे। ओवर थिंकिंग क्या, कुछ भी नकारात्मक थिंकिंग छूट जाएगा और अपने जीवन में तुम पाओगे कि तुम तरक्की कर रहे हो। आज तुम 15 मिनट ध्यान करोगे ना, 1000 दूसरे लोगों से तुम अलग हो जाओगे। दोस्तों ध्यान करो। तो बहुत बड़ा डिस्कशन हो सकता है, कभी हम करेंगे इसके ऊपर, पर आज इतनी चीज़ें हैं कि इंफॉर्मेशन कम लेनी है सोशल मीडिया से, ज़रूरी है वही चीज़ें करनी है, ज़रूरतें अपनी कम रखनी है, ज़्यादा चीज़ों में उलझना नहीं है। आप हाईली सेंसिटिव हो तो अपनी संवेदनाओं के ऊपर काम करना है, ध्यान करना है। ये सब करोगे, ओवर थिंकिंग छूट जाएगा और फतेह 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 आप अपने जीवन में निश्चित तरक्की करोगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।